Good morning, students. Today we will read class 10th lesson 6 The 100 Dresses part 2. हमने बेटा लेसन 5 में 100 ड्रेसेस पार्ट 1 को रीड किया है, जिसमें हमने पढ़ा है वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में कि कैसे लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और किस तरह से वेंडा पेट्रोन्स्की ने अपनी क्लास का ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया। और ड्राइंग कॉन्टेस्ट जब जीत जाती है तो सभी को पता चलता है कि वेंडा पेट्रोन्स्की कितनी अच्छी कलाकार है, परंतु उस अप्लाउस को, उस बड़ाई को लेने के लिए वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी क्लास में नहीं होती। इसके बाद का जो हमारा पार्ट 2 है वो आज हम रीड करने वाले हैं, लेसन 6 पार्ट 2 द 100 ड्रेसेस। देखते हैं बेटा। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, जब क्लास रूम के चारों तरफ चक्कर लगाती है, द मोनीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन ए नोट। जो मोनीटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम एंड स्टडीड थ्रू थॉटफुली फॉर अ वाइल। मिस मैसन इसे कई बार पढ़ती है ध्यान से और फिर कुछ समय के लिए सोचती है। देन क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर अपने हाथों से ताली बजाती है। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट, और बोलती है कि सभी ध्यान दें और अपनी सीट पर चले जाएं। व्हेन द सफल ऑफ फीट स्टॉप्ड एंड रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, जब पैरों की खड़खड़ाहट या रगड़ाहट शांत हो जाती है और पूरा कमरा शांत हो जाता है, मिस मैसन सैड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, मेरे पास वेंडा के फादर की तरफ से एक लेटर है। एंड आई वॉन्ट टू रीड टू यू, मैं चाहती हूँ कि मैं ये तुम्हारे पास तुम्हारे लिए पढ़ूँ। मिस मैसन स्टूड देयर, मिस मैसन वहाँ खड़ी हो जाती है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड देन साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंस, और जो सन्नाटा होता है वो छा जाता है, गंभीर और आशावान हो जाती है पूरी क्लास। देन द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली, फिर जो टीचर होती है वो जानबूझकर अपने ग्लासेस को एडजस्ट करती है। हर मैनर इंडिकेट दैट व्हाट वाज कमिंग, उसके इस तरीके से पता चलता है कि क्या आने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये वेंडा के फादर की तरफ से लेटर है और एक महत्वपूर्ण पत्र है। एवरीबडी इंटेंस्ड लिसनड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, सभी सुनते हैं ध्यान से जब मिस मैसन उस ब्रीफ नोट को पढ़ती है। उसमें लिखा है, डियर टीचर, मिस्टर माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में फिर नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, और जेक भी। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम दूसरे शहर में जा रहे हैं। नो मोर होल्लर पोलक, जहाँ पे हमें होल्लर पोलक नहीं कहा जाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, नहीं हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम मजाकिया क्यों है। पेलेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़े शहर में तो बहुत से लोगों के मजाकिया नाम होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोन्स्की। ए डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस रूम, जैसे ये कमरे पूरा लेटर पढ़ती है मिस मैसन तो सारे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एंड मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन अपने ग्लासेस को उतारती है। ब्लू ऑफ दैम, उन पर फूंक मारती है। एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंड करचीफ, फिर उन्हें अपनी सॉफ्ट वाइट हैंड करचीफ से साफ करती है। देन सी पुट ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास, फिर वो उन्हें दोबारा पहनती है और क्लास की तरफ देखती है। वैन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत है। आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. मुझे पूरा विश्वास है कि रूम नंबर 13 में ना तो किसी लड़के ने न किसी लड़की ने जानबूझकर या किसी उद्देश्य से किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया है। बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन, किसी का नाम लंबा हो या फिर अपरिचित सा नज़र आता हो, इस वजह से। आई प्रीफर टू थिंक, मैं प्रीफर करती हूँ, मैं सोचती हूँ। टू थिंक दैट वॉज सैड इन थॉटलेसनेस, कि जो भी कहा गया है वो बिना विचारे कहा गया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि आप सभी वैसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा मैं महसूस करती हूँ।
I know that this is a very unfortunate thing. This is a very unfortunate thing to have happened. कि ऐसा हुआ तो ये एक दुर्भाग्य की बात है. You all of think about it. आप सब भी इसके बारे में सोचें. The first period was a study period. First period study period था. Maddie tried to prepare her lesson. मैडी अपने लेसन्स को तैयार करने की कोशिश कर रही थी. But she could not put her mind on work. परंतु वो काम में अपना दिमाग नहीं लगा पा रही थी. She had a sick feeling in the bottom of her stomach. वो अपने जैसे पेट में उसे दर्द सा महसूस हो रहा था. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses and she had in her closet. ये बात सच थी कि उसे पसंद नहीं था कि उससे पूछा जाता था कि उसके अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं. But she had said nothing. परंतु वो कुछ नहीं कहती थी. She had stood by silently. वो खुद चुपचाप खड़ी रहती थी. That was just as bad as what Peggy had done. ये भी उतना ही बुरा होता था जितना पैगी करती थी. Worse, she was a coward. It means वो एक कायर थी. At least Peggy had not considered they were being mean. कम से कम पैगी को वो नहीं समझना चाहिए था they were doing wrong, कि वो गलत कर रही हैं. And put on she could not put herself in Wenda's shoes. वो अपने आप को भी वेंडा के जूतों में नहीं रखना चाहती थी. It means वो अपने आप को वेंडा की जगह पर नहीं लाना चाहती थी. Goodness, wasn't there anything she could do? भला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो कर सकती थी. If only she could tell Wenda she had not meant to hurt her feeling. काश वो बता पाती वेंडा को कि उनका इरादा उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था. She turned round and stole a glance at Peggy. उसने चारों तरफ घूमकर पैगी की तरफ नज़र दौड़ाई. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. पैगी ने ऊपर नहीं देखा. शी seemed to be study hard. वो मेहनत कर रही थी, पढ़ रही थी. वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, पैगी को बुरा लगे या ना, शी मैडी खुद हैड टू डू समथिंग, कुछ करेगी. सी येट नॉट मूड. सी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की. वो वेंडा पेट्रोन्स्की को तलाश करेगी. मे बी सी हैड नॉट मूव्ड अवे. हो सकता है वो गई ना हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर. हो सकता है पैगी भी उसके साथ चले. एंड दे वुड टेल वेंडा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. और वेंडा को बताएंगी कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. देन दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल. फिर उसने सोचा कि वो सुंदर है, वो 100 ड्रेसेस उसकी हैं. When the school was dismissed, जब स्कूल बंद हो गया, in the afternoon, दोपहर में, Peggy said with pretended casualness. पैगी ने कहा जैसे बनावटी सी लापरवाही के साथ, hey let's go and see that the kid had left the town or not. आओ चले और देखें कि उस लड़की ने कस्बा छोड़ दिया है या नहीं. So Peggy had the same idea. पैगी के दिमाग में वही आइडिया था. मैडी ग्लोड. और मैडी का जो ये विचार उसने उसके सामने रखा था, इस बात से वो खुश हो गई. पैग वॉज रियली ऑल राइट. पैग बिल्कुल ठीक थी. द टू गर्ल्स हरीड ऑफ टू द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगेन्स हाइट. दोनों लड़कियां चल पड़ती हैं बिल्डिंग से निकलकर बोगेन्स हाइट की तरफ. द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर. कि ये जो हिस्सा था कस्बे का, इसकी जो हवा थी वो बिल्कुल अलग थी, बुरी थी. ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून. नवंबर की जो दोपहर होती थी, इसमें खासकर ड्रिजली, डम्प एंड स्मेल. यहाँ की जो हवाएं होती थी वो ड्रिजली, बूंदाबांदी वाली होती थी, डंप गीली होती थी और उदासी से भरी हुई होती थी. वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली. पैगी ने कहा कोई बात नहीं, रूखेपन से उसने कहा. आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम. मैंने उसे कभी कोई विदेशी कहा और उन्हें ही उसके नाम का मजाक उड़ाया. आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो ये भी जानती है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. आई थॉट सी वॉज टू डम. मैं तो उसे बिल्कुल मूर्ख समझती थी. एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रो. देखो कि उसने कैसा ड्रॉ किया, कितना अच्छा बनाया. मैडी कुड से नथिंग. मैडी कुछ नहीं कह सकती थी. ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा. वो केवल ये उम्मीद कर रही थी कि उन्हें वेंडा मिल जाए. सी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी नॉट टू पिक ऑन हर.
वो उन्हें उसे सॉरी कहना चाहती थी कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एंड हाउ वंडरफुल वोल स्कूल थॉट सी वॉज, और कैसे पूरा स्कूल उसे शानदार समझ रहा है। एंड प्लीज़ नॉट मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और साथ ही उसे ये भी कहेंगी कि वो ना जाए, सभी उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, वो और पैगी किसी से भी लड़ लेंगी जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी निकल पड़ी। दे होप टू गेट ऑन द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो चाहती थी कि अंधेरा होने से पहले वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाए। आई थिंक दैट्स देयर वॉज पेट्रॉन्स के लिव सैड मैडी, मैडी ने कहा मैं सोचती हूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे पेट्रॉन्स की रहते होंगे। पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास, ढेर पड़े थे थोड़े थोड़े पुरानी घास के, स्टक अप हेयर एंड देयर, कहीं कहीं पर, अलोंग द पाथवे लाइक थिन कीटन्स, उस कच्चे रास्ते के साथ साथ जैसे कि कमज़ोर से बिल्ली के बच्चे पड़े हों। द हाउस एंड देयर स्पार्स लिटल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन, वो घर, उसका छोटा सा वो आंगन, वो गंदा तो था बट मतलब भद्दा था परंतु साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ द वेंडाज वन ड्रेस, इससे मैडी को वेंडा की वो ड्रेस याद आ गई। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी फेडेड कलर की ब्लू जो कॉटन ड्रेस थी, शेबी बट क्लीन, जो कि भद्दी थी परंतु साफ होती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर में किसी के होने के संकेत नहीं थे। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे पर दस्तक दी, बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, वो और मैडी पीछे भी गए और वहाँ पर भी दस्तक दी। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, परंतु वहाँ पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट दैट पेट्रॉन्स की वर गॉन, इसमें कोई शक नहीं था कि पेट्रॉन्स की जा चुके थे। हाउ कुड देवर मेक अमेंड्स, अब वो कैसे चीज़ को ठीक कर सकती थी। दे टर्न स्लोली मेड देयर वे बैक टू द हिल, वो मुड़ती हैं और अपना रास्ता वापस चल पड़ती हैं। वेल एनी वे सैड पैगी, पैगी ने कहा कोई बात नहीं। शी हैड गोन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, वो जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, इसके बावजूद भी कि मैंने उससे पूछा था उसकी ड्रेसेस के बारे में, सी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग, तो जब हम उससे पूछते थे हो सकता है उसे ड्राइंग के लिए अच्छे आइडिया मिलते हों। सी माइट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज वो कॉन्टेस्ट ही नहीं जीत पाती। मैडी टर्न हिज आइडिया केयरफुली ओवर हर हैड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी कुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, मैडी ने ये विचार अपने दिमाग में डाल लिया कि अगर ऐसा कुछ था तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गो टू स्लीप, परंतु उस रात वो सो नहीं पाई। सी कुड नॉट गो टू स्लीप, उस रात वो सो नहीं पाई। एंड सी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर वेंडा एंड फेडेड ड्रेस, वो सोचती रही वेंडा और उसकी फेडेड ड्रेस के बारे में, उसके उस घर के बारे में जहाँ वो रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उन चमचमाती हुई या चमकती हुई तस्वीरों के बारे में सोचती रही जो उसने बनाई थी ऑनलाइन अप इन द क्लासरूम, जो कि पंक्तिबद्ध थी पूरी क्लास में। एट लास्ट मैडी सेट अप इन हर बेड, अंत में मैडी अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट, और अपने सिर को दबाती है, माथे को दबाती है। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचती है। दैट वाज द हार्डेस्ट थिंग शी हैड एवर डन, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था जो वो कर रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो एक वास्तविक निर्णय पर, महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय सेइंग नथिंग अगेन, अब वो ऐसी बातों में कभी भी चुपचाप नहीं खड़ी होगी कुछ ना कहते हुए। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they were strange names, she had speak up. यदि अब कभी उसे सुनाई देगा कोई किसी का मजाक उड़ाएगा उनके नाम के बारे में, उनके शक्ल सूरत के बारे में, तो वो जरूर बोलेगी। Even if it means losing Peggy's friendship, चाहे इसके लिए उसे पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना खोनी पड़े।
सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा। अब वो वेंडा के साथ जो हुआ उसको ठीक तो नहीं कर सकती, बट फ्रॉम नाउ शी वुड नेवर मेड एनी बडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। परंतु अब से वो किसी और को दोबारा से ऐसे अप्रसन्न नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे की दोपहर मैडी ने पैगी के साथ बिताई। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। वो लिख रही थी वेंडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा हैड वॉन। ये एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वेंडा को बताया गया था कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने ये भी बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग। और साथ साथ ये भी पूछती हैं कि जहाँ वो रह रही है क्या वो जगह उसे पसंद आई। एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसे नया टीचर पसंद आया। दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी। साथ साथ इस बात से ऐसा भी महसूस हो रहा था कि उन्हें खेद प्रकट कर रही थी वो। बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। परंतु उन्होंने इसका एंड सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर के रूप में ही किया। एंड द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू गुड फ्रेंड। और जिस तरीके से उन्होंने इसे लिखा था वो केवल एक अच्छे दोस्त ही लिख सकते थे। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस ऑफ फॉर लव। और एक्सेस ऑफ लव यानी कि लव का सिंबल होता है एक्स, तो वहाँ बहुत से एक्स के जो सिंबल थे उन्होंने इसमें लिखे। दे मेल द लेटर टू बोगेन्स हाइट। उन्होंने बोगेन्स हाइट में वो लेटर मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। और साथ साथ एनवेलप पर लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड। डेज पास्ट एंड देयर वर नो आंसर। दिन बीतते गए परंतु कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। पत्र नहीं आया। मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट। क्या पता वेंडा को वो मिला भी था या नहीं। Perhaps he was so hurt and angry that was not going to answer। हो सकता है वो इतनी गुस्से में हो या नाराज हो कि वो जवाब नहीं देना चाहती हो। You could not blame her। तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकती। Weeks went by and still वेंडा did not answer। सप्ताह बीतते गए परंतु वेंडा का जवाब नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी ने बात को भूलना शुरू कर दिया। एंड मैगी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। परंतु जो मैडी थी वो रात को भी जैसे वेंडा से ही बातें करती थी सपनों में। डिफेंडिंग हर फ्रॉम द ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स। उसे बचाती ही लड़कियों की भीड़ से। हु वर ट्राइंग टू टीज हर। जो उसे परेशान करने की कोशिश करती थी। हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड गॉट। उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट टोन। इससे पहले कि वेंडा दबाती अपने होठों को एक टाइट लाइन से। द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग। ऐसे ही वो करती थी जवाब देने से पहले। मैडी वुड क्राई आउट। मैडी चीख पड़ती स्टॉप। एवरीबडी वुड फील असेम्ड एंड द वे शी यूज्ड टू फील। सभी शर्म महसूस करते जैसे वो खुद कर रही थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम। अब क्रिसमस का समय था। देयर वर स्नो ऑन द ग्राउंड। बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लास। क्लास में क्रिसमस बेल और छोटे छोटे पेड़ लगाए गए थे, डेकोरेशन की गई थी। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज। हॉलीडेज से पहले आखिरी दिन था। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर सी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। और जो टीचर थी उन्होंने क्लास को वो लेटर दिखाया जो उसे उसी सुबह मिला था। यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोन्स्की। टीचर बोलती है कि क्या तुम्हें याद है वेंडा पेट्रोन्स्की हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वो लड़की जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल सी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल दैट आई रीड द लेटर फॉर यू। उसने मुझे पत्र लिखा है और मैं खुश हूँ कि मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ रहती है और उसका, क्योंकि मैं अब उसका मेडल उसके पास पहुँचा दूंगी। मैं उसका लेटर तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड इंटेंट लिसन इंटेंटली। क्लास चुपचाप बैठ जाती है, इंटरेस्ट के साथ सुनती है। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। कृपा करके लड़कियों को बता देना कि वो उन ड्रेसेस को रख लें। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास
100 नई ड्रेसेस और आ गई हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सभी मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध हैं। आई हैड लाइक द गर्ल्स पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, मैं चाहती हूँ कि पैगी नाम की लड़की वो ग्रीन ड्रेस रखे जिस पे लाल रंग की सिलाई की गई है। एंड हर फ्रेंड मैडी हैव द ब्लू वन, और उसकी फ्रेंड ब्लू कलर की ड्रेस रखे फॉर क्रिसमस पर। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, मैं इस स्कूल को याद करती हूँ और मेरी नई टीचर आपके जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू ऑल यू एंड एवरीबडी, आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोन्स्की। ऑन द मैनी वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स विद वेरी केयरफुली, जब वो घर आ रही थी स्कूल से तो मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग को बहुत ध्यान से रखा। ऑल द हाउसेज हैड रैट्स एंड होली ऑफ द विंडोज, सारे जो घर जितने भी घर थे वो सारे बहुत सुंदर लग रहे थे और उनकी खिड़कियों से पवित्रता झलक रही थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, ग्रोसरी स्टोर के बाहर हजारों की संख्या में जो क्रिसमस ट्रीज थे उनका ढेर था। एंड इन द विंडोज कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स एंड द cornucopies of the shiny transparent paper were strung, cornucopies बेटा डेकोरेटिव कंटेनर्स, जिसमें जो क्रिसमस ट्रीज थे उनको रखा गया था और शाइनिंग पेपर्स पे उनको जो पेपर थे वो लगाए गए थे। एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर इन द स्नो, और जो बर्फ में जो रंग थे वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बॉय सैड पैगी, पैगी ने कहा, बॉयज दिस शो सी रियली लाइक अस, इससे पता चलता है कि वो हमें पसंद करती थी। इट शोज सी गोट आवर लेटर, दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, ये उसका तरीका है ये कहने का कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड दैट इज दैट, और यही बात है। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी ने उदासी से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पोलिस गर्ल अगेन, अब वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि वो दोबारा से उस भिजे हुए होठों वाली उस लड़की को दोबारा नहीं देख पाएंगी। एंड कुड रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और न ही वो उन चीज़ों को ठीक पर कर पाएंगी जो उनके बीच में हुई। सी वेंट होम एंड पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉल पेपर इन द बेडरूम, वो घर चली जाती है और उस ड्राइंग को एक ऐसी जगह पर लगा देती है वॉलपेपर के साथ जो पिंक कलर का था अपने बेडरूम में। द शेबी रूम केम अलाइव विद द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स, वो जो उसका भद्दा सा कमरा था वो जैसे खिल उठता है उन शानदार रंगों से। मैडी सेट डाउन ऑन हर हेड एंड लुक एट द ड्राइंग, मैडी बैठ जाती है अपने सिर को नीचा करके और ड्राइंग को देखती है। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वो खड़ी हो जाती है और कुछ नहीं कहती। बट वेंडा हैड बी नाइस टू हर वे एनीवे, वेंडा उनके लिए अभी भी अच्छी थी। टीयर्स रोल्ड आउट ब्लर्ड हर आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं जिससे आंखें धुंधली हो जाती हैं। एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और उसने तस्वीर को लंबे समय तक देखा। देन हेस्टली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, फिर वो अपनी आंखों को रगड़ती है और उसे ध्यान से देखती है। द कलर्स ऑफ द ड्रेस वर सो विविड दैट सी कुड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग, जो कलर थे वो इतने ज़्यादा खिले हुए थे कि उसने उस ड्राइंग पे बने हुए सिर और फेस को तो देखा ही नहीं। बट इट लुक्ड लाइक हर, ये उसके खुद के जैसा दिख रहा था मैडी। इट रियली लुक हर ओन माउथ, ये उसका खुद का मुंह था। वाई इट इज़ रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वो उसके जैसे क्यों दिख रहा था। वेंडा हैड रियली ड्रॉन हर फॉर दिस फॉर हर, वेंडा ने वास्तव में ये उसी के लिए बनाई थी। एग्जैक्टली सी रन ओवर टू पैगीज, और एक्साइट होकर यानी कि उत्तेजित होकर वो दौड़ पड़ती है पैगी के पास। और पैग सी सैड लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाओ। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा क्या बात है। एज दे एंटर द रूम जस्ट क्लैटर्ड अप टू द रूम वेयर वेंडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, वो दौड़ती हुई पहुंचती हैं उसके बेडरूम की तरफ जहाँ पे बेड पर वेंडा की ड्राइंग पलट कर रखी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने ध्यान से उठाया। लुक शी ड्रो यू, देखो उसने तुम्हें बनाया है। दैट्स यू सी एक्सक्लेम्ड, ये तुम हो।
एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और ये जो सिर है और जो फेस है इस तस्वीर में वो तुम्हारे जैसा है पैगी। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, मैं क्या कह रही हूँ पैगी। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो हमें पसंद करती थी हर कोई बात नहीं। यस सी मस्ट हैव एग्रीड, मैडी भी उसकी बात से सहमत थी। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, और उसकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे जब भी वो सोचती थी वेंडा के बारे में, जो कि अकेली खड़ी होती थी धूप में स्कूल के आंगन में, लुकिंग स्टोलिडली ओवर द ग्रुप ऑफ द लाफिंग गर्ल्स, चुपचाप देखती हुई लड़कियों के समूह की तरफ जो हंसती थी। आफ्टर सी वॉकड ऑफ, फिर वो चली जाती थी। आफ्टर सी हैड सैड, वो कहती थी श्योर 100 ऑफ देम ऑल लैंड, अब निश्चित तौर पर वो 100 हैं, सभी पंक्ति में हैं। दैट्स आवर लेसन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।